हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लेना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम यहाँ पे डालते हैं टैरो रिलेटेड रीडिंग, ताकि आपको गाइडेंस मिल सके, अपनी लव लाइफ को और बेटर कर सको आप। ठीक है ना। लाइफ में जिसने कुछ गलत किया है, लाइफ में क्या होने वाला है, उसकी क्लैरिटी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है ना। सो मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। ठीक है। मेरी प्रेजेंस आपको तीनों ही जगह में मिल जाएगी, तीनों जगह मतलब सोशल मीडिया में, जो कि हो गया आपका यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है। तीनों ही चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है, ताकि हम जब भी वहाँ पे कहीं पे भी ऑनलाइन आए तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे भी अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखोगे तो जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे वो आपको मिलेगी। जनरली हम सुबह के टाइम 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मॉर्निंग थॉट ऑफ रीडिंग तो डेफिनेटली डालते हैं योर पार्टनर। एंड सेकेंड हाफ में 3 साढ़े 3 बजे के आसपास का हमारा रहता है, या 6 बजे के आसपास का रहता है, कि हम एक और किसी टॉपिक में रीडिंग आपको डालें, ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे लाइफ की। डेली बेसिस पे अगर आप देख रहे हैं तो एनर्जीज कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। इतनी सारी रीडिंग्स में अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है पहली बार, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है प्रभु की। ठीक है ना। डिवाइन कुछ ना कुछ आपको बताना चाहता है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा और आगे तक जाके मतलब आपको थॉट्स में आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको एक्शन लेने में क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़की के लिए देखेगी। मीन्स आपका पार्टनर, यू नो आपका पार्टनर कौन है। दूसरी चीज़, एक कलेक्टिव रीडिंग है, काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। सबका एज ग्रुप, सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है रीडिंग फुल टू मैच करे। अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग लेना तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मीन्स आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है। अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ और बेटर और ज़्यादा अच्छे से आपकी चीज़ें हों, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, ठीक है ना, आपकी पढ़ाई लिखाई हो, आपकी सुंदरता हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मजबूत हो, किसी ब्रेकअप से बाहर निकलना चाहते हो, उसके लिए हम आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स या फिर रिचुअल्स भी सब्सक्राइब करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, सब्सक्राइब नहीं। सो आई होप आपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, नहीं करा तो कर लीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर इसको करेंगे या कमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका प्यार हमारी तरफ बढ़ेगा, और हमारी भी पूरी की पूरी ये इच्छा रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्व कर सकें, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दे सकें। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर। ये सिर्फ रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे आप अनमैरिड हो, आपका किसी मैरिड बंदे के साथ अफेयर है, या फिर आप लाइक मैरिड हो, किसी का आपका जो पार्टनर है वो सिंगल है, या मतलब अनमैरिड है, वो भी हो सकता है। कि दोनों ही केसेस में अगर आप मैरिड हो तो भी चलेगा, या एक मैरिड हो सकता है, दूसरा डिवोर्सी या फिर विडो हो सकता है, ये वाले केसेस भी हैं। मतलब कहीं न कहीं एक बंदे के साथ या तो ऑलरेडी किसी की शादी हो रखी है, या शादी होके पति मर चुका है, या छोड़ दिया, या बीवी छोड़ के चली गई, कुछ इस तरह से जो भी सर्कमस्टांसेस आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया है। आज हम करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग, देखने वाले हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो उनकी क्या सोच विचार है आपके लिए, कैसे रहने वाला है। तो हम छोटे-छोटे क्वेश्चंस लेंगे 4-5, उसको क्लैरिफाई करेंगे। बेसिकली हम सबसे पहले देखने वाले हैं, अपने पार्टनर का आप नाम लीजिए, उनका डेट ऑफ बर्थ लीजिए, और क्या सवाल हैं वो डिवाइन से बोलिए। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस अभी इनके लिए क्या है, क्या सोच विचार कर रहे हैं। ओके। तो उनकी सोच विचार कुछ ऐसे से हैं कि अगर आप इनको अभी इस टाइम पे मैसेज या कॉल या कुछ भी कंफर्म करने की कोशिश करोगे, तो ये कहीं न कहीं किसी चीज़ का एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये बंदा बहुत ज़्यादा चूज़ी हो रहा है, ठीक है ना? इसको हो सकता है इसके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, या ऑप्शन एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। ये होने के चांसेस, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ये देख रहा है, बट कहीं न कहीं इसको क्या है कि रिलेशनशिप तो उसको अच्छा चाहिए, बट अपनी तरफ से इसकी कोई एक्शन नहीं है, इनिशिएट नहीं है। इस बंदे की जो हमें कह सकते हैं ना, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हो सकता है ये बहुत हैंडसम या बहुत खूबसूरत हो, तो आगे पीछे लोग घूम रहे हों, तो उनको ऐसा लग रहा है कि बस मैं क्यों रहूँ इस बंदे के साथ, मेरे पीछे पीछे तो इतने लोग हैं, लाइक दैट। कहीं ना कहीं दुनिया की चमक से इनकी आंखें थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हैं, आपको देख नहीं पा रहे, एक सच्चे प्यार को नहीं देख पा रहे, उस तरह की है। तो आप इनको अगर इनसे बातचीत करने की कोशिश करें, तो इनकी तरफ से बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा। ठीक है ना? वैसे ही ग्रोथ चाहते हैं रिलेशनशिप में, बट अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इनका रिलेशनशिप जैसे चल रहा है वैसे चलते रहें। दूसरी चीज़ है, इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मीन मेक निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी गलतियों को बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉइंट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ही अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो इनको अभी, चाहे इन्होंने पहले कितनी ही आपकी तारीफ़ की है, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। मतलब ये क्या है कि प्यार से ज़्यादा वो आपकी गलतियाँ मीन मेक निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। राइट। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है, इनकी जो करंट फीलिंग आपके लिए है, ठीक है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनको मतलब इनको अप्रोच करने की कोशिश की, इन्होंने कहीं ना कहीं मतलब आपको रिवर्ट नहीं करा है, या ये आपको किसी बीच मझधार में छोड़ के चले गए, इनको पता है इन्होंने गलती किया है,
ठीक है, ये माने ना माने, इनको पता है इन्होंने गलत किया है, बट इनको लग रहा था कि ये आपकी लाइफ से निकल जाएँगे, या हो सकता है कि आप मैरिड हो और ये अनमैरिड हो, इन्होंने शादी कर ली आपको बिना बताए, और उस बंदे के साथ जब शादी करने के बाद इनको ऐसा लगा कि आपसे सारे रिलेशनशिप कट कर दिए, जबकि इन्होंने पहले बोला था कि मैं कभी भी किसी से शादी करूँगी या करूँगा, तो आई ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू। थोड़ा-सा टाइम कम हो सकता है, बट हमेशा मतलब रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बट ये अचानक से शादी करके निकल रही है अपनी पतली गली से। अब क्या है कि इनको लग रहा है सब कुछ चीज़ें ठीक है, बट इनको नहीं पता था शुरू-शुरू में सारे सपने, सारी चीज़ें बहुत सुहावनी होती थी। अब इन्हें एक्चुअली में एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है कि इन्होंने जो किया गलत किया। अब ये कर रहे हैं कि जाने के बाद ना, काफ़ी लंबे टाइम के बाद, ठीक है ना, काफ़ी हो सकता है कि किसी को 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए होंगे, इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है, या 6 साल भी हो गए हों कुछ लोगों को। अब वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको वापस आना चाहिए, आपकी याद आ रही है। कंपैरिज़न करना शुरू कर दिया अपनी और अपनी वाइफ़ का। हो सकता है पहले वाइफ़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, हस्बैंड बहुत ज़्यादा पसंद थे। अब ये कंपेयर करें कि यू आर फार बेटर देन दिस एंड दैट। तो नई-नई चीज़ें जब होती है तो बहुत अच्छी होती है। बट जैसे कहते हैं ना, कपड़ा नया-नया होता है तो बहुत क्वालिटी का पता नहीं चलता है। जब वो 4-5 बार धुल जाता है तब उसे पता चलता है कि हाँ भैया, इस कपड़े की तो भैया औकात ही नहीं है, ये तो बेकार है, ठीक है ना? सो वही है ना कि फँस तो गए हैं, अब उस चीज़ में अब क्या कर सकते हैं? सो कहीं न कहीं एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ़ में आपको वापस दोबारा से लेकर आना चाहते हैं। डिवाइन की काफ़ी ज़्यादा मतलब जिसे कह सकते हैं कि आशीर्वाद है कि आप अभी भी इनके बारे में सोच रहे हो। उनको लग रहा है कि आपके साथ बहुत लंबी जर्नी है। इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, दिमाग से कुछ सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस मेंटेन करेंगे। कुछ गुड न्यूज़ उनके पास हो सकती है जो कि आपको देने के बहाने ही आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ठीक है ना? एंड साथ में इन्हें ये लग रहा है कि जो इनकी लाइफ में जो भी कश्मकश या जो भी नेगेटिविटी चल रही है, ये सिर्फ़ आपसे दूर ही आप ही दूर कर सकते हो, आप ही समझा सकते हैं, आप ही समझा सकते हो उनको चीज़ों के बारे में। सो कहीं न कहीं कुछ ऐसा डिस्कशन ये आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है ना? एंड डेफ़िनिटली इनको लगता है कि भगवान भी इनके साथ हैं, और डेफ़िनिटली आप भी इतने अच्छे हो कि आप भी इनका साथ दोगे। जो भी इनकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, वो आप डेफ़िनिटली सुलझाने की कोशिश करोगे। सो कहीं न कहीं ये बंदा जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मीन हो रहा है, सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा है। अपनी गलतियों का एहसास है इसे, ठीक है ना? बट क्या कर सकते हैं, अब सिचुएशन जो घट गया वो घट गया। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा हो सकता है काफ़ी सारी लड़कियों से बातचीत कर रहा है, अगर शादी नहीं हुई है, तो बातचीत का दौर किसी और के साथ शुरू हो चुका है इनका, ठीक है ना? हो सकता है कोई शादी करने के लिए भी तैयार हो, किसी और के साथ डेट कर रहा हो, आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, ये भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये करंट थॉट प्रोसेस है आपके पार्टनर का। डिवाइन प्लीज़ और बताइए और क्या सोचते हैं? कैसा इंसान समझते हैं मेरे व्यूअर्स को ये? इनके पार्टनर कैसा इंसान समझते हैं मेरे व्यूअर्स को? देखो, उनको हमेशा पता है कि आपके पास वो जभी भी आएँगी, यू आर ऑलवेज़ अवेलेबल। उनको ऐसा लगता है कि जो रिश्ता है, ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। हम एक-दूसरे के लिए बने हैं। चाहे हम अलग-अलग जिस्म में हमारी आत्माएँ हैं, चाहे हम किसी के साथ भी बंधन में बंधे हुए हैं, हस्बैंड-वाइफ कोई अलग-अलग हैं। बट कहीं न कहीं उनको भी पता है कि उनके क्लियर इमोशंस आपके लिए क्या हैं और उनके क्या इमोशंस हैं आपके लिए। ठीक है? उनको हमेशा ही पता है कि आप उनका हमेशा वेट करोगे। जब भी चाहो वो ईज़िली यू कैन एंटर हिज़ लाइफ़, मतलब वो आसानी से आपकी लाइफ़ में एंटर कर सकते हैं। ठीक है? आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है चिल अप करना, पार्टी करना, ये करना, वो करना, और आपका ये वाली अदा भी उनको बहुत पसंद है, खुल के जीना, एंड यू आर वेरी हैप्पी। उनको पता है कि अभी उनकी लाइफ़ आप उनकी लाइफ़ में अभी उनकी लाइफ़ में अब वो नहीं हैं। मतलब वो आपकी लाइफ़ में अभी नहीं हैं, तो कहीं न कहीं यू आर वेरी सैड। उनको ये तो डेफ़िनेटली पता है। ठीक है ना? और ये बंदा आपको मैसेज भी करना चाहता है, कॉल भी करना चाहता है, सोच विचार कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हो सकता है इस इंसान ने आपसे पैसा भी ले रखा हो, उनको पता है कि अब मेरे पास अभी इतना पैसा तो नहीं है, अगर मैं इससे बात करना शुरू करूँगा तो ऐसा ना हो कि ये अपने अमाउंट या पैसा मांगना मुझसे शुरू कर दें। तो वो भी इनके दिमाग में थोड़ा-सा एक नेगेटिव है। तो कहीं न कहीं ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस बंदे ने जो रिलेशनशिप बनाया था वो पैसे के लिए बनाया था। पैसा हड़प लिया, किसी और से शादी कर ली, अब ये निकल लिए, या हो सकता है पहले इन्होंने बोला हो कि मेरी वाइफ़ के साथ मेरा बहुत अच्छा नहीं चल रहा, सो आई वांट टू बी अ रिलेशनशिप विद यू, और ये रिलेशनशिप हम बहुत आगे तक चलाएँगे। बट इनकी वाइफ़ के साथ इनका अच्छा हो गया, इन्होंने आपसे पैसा भी ले लिया। हो सकता है आप एक-दूसरे से दूर भी रहते हो, या पहले ही आपसे मिलने भी आते हो, अब इन्होंने मिलना-जुलना भी बिल्कुल छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया है। या आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया है, लाइक दैट, ठीक है ना? सो डेफ़िनेटली इनकी लाइफ़ में कुछ अच्छा चल रहा है। ये इस बंदे को जब ज़रूरत पड़ेगी ये डेफ़िनेटली आएगा। डिवाइन प्लीज़ बताइए, क्या ये मीन बंदा है क्या? क्या ये मीन बंदा है? ये सिर्फ़ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही आता है?
ठीक है। सो बेसिकली हाँ, ये थोड़ा-सा मीन बंदा लग रहा है और मुझे कहीं न कहीं ये बंदा आपका कार्मिक भी लग रहा है। जो आपका पार्टनर है ना, थोड़ा-सा कार्मिक भी लग रहा है। इनके पास आने के हमेशा कोई ना कोई रीज़न्स होते हैं। ये कुछ ना कुछ आपसे चाहते हैं तभी आपकी लाइफ़ में एंटर करते हैं। हमेशा इनके पास 2 ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हो सकता है आपको कभी पता चला हो या ना चला हो। कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में डेफ़िनिटली रहता ही रहता है। ठीक है? जब इनको लगता है, क्योंकि यू आर वेरी क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी। आपने हमेशा इनके बारे में अच्छा सोचा, आप बहुत भोले हो, ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप में आपको लेकर आए। आपका यूज़ करा, हो सकता है पैसों के लिए यूज़ करा हो सकता है फिज़िकली यूज़ करा हो। तो ये एक ऐसा बंदा है कि जिसने जिसकी आपकी लाइफ़ में आया, शॉर्ट टर्म के लिए इसने बहुत सारा प्यार और सब चीज़ें स्टेबिलिटी आपको दी है। बट कहीं न कहीं आपको लाइफ़ के ऐसे लेसन्स दे के गया है जिससे कि आप हमेशा ना, आपको ध्यान रहेगा कि इस तरह के लोग भी होते हैं लाइफ़ में। सो उसके बाद से जो है ना, बहुत हार्ड आपकी लाइफ़ होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना? बहुत हार्ड लाइफ़ है एंड कहीं न कहीं लाइक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आपको लग रहा है एक नेगेटिव फ़ेज़ की लाइफ़ अभी जी रहे हो। और डेफ़िनेटली धीरे-धीरे करके आप देखोगे कि ये नेगेटिव फ़ेज़ की लाइफ़ ही ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है इस बंदे की राशि एरीज़, टॉरस, स्कॉर्पियो या फिर एक्वेरियस हो, या आपकी भी होने के चांसेस हैं। कहीं न कहीं ये जो बंदा है ना, इसको कुछ ना कुछ हमेशा किसी न किसी चीज़ की खोज रहती है, ठीक है? तो ये ऐसा बंदा है कि कोई मिल जाता है तो उससे अपना मन बहलाना शुरू कर देता है। समझ रहे हो आप? तो वो वाली चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं ये अभी भी आपके पास आएगा, बट ही इज़ योर कार्मिक, ही विल कम, ही विल गो, ही विल कम, ही विल गो वाला हिसाब-किताब मुझे ऐसा लग रहा है। हमेशा अपने के पास 2 ऑप्शन रहते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि क्या ये जो इस बार आएँगे, सो इनका क्या रहेगा? क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा? इस बार आएँगे तो ये मतलब ये क्या करेंगे? रहेंगे इनके साथ या चले जाएँगे? सो डेफ़िनेटली इस बार ये बंदा आएगा तो कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेगा। कोई गुड न्यूज़ उसके पास होगी वो आपको बताने की कोशिश करेगा। लाइफ़ में काफ़ी कुछ उसने पैसा-वैसा कमाया है, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा आपके आगे शोशाबाजी भी कर सकता है। साथ में क्या है, हायराफेंट्स का कार्ड है, बट अपने चीज़ों में बिल्कुल एकदम रहने वाला है। या तो ये मैरिड है तो उसकी मैरिड लाइफ़ अगर अब ठीक नहीं चल रही है तो ही विल कम टू यू। कहीं न कहीं आपको मतलब अपने जाल में वो सब करने की कोशिश करेगा, अपनी डिज़ायर्स जो है उसको पूरी करने की कोशिश करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 महीने में आपका उसका रूप भी समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह की चीज़ें कर रहा है, क्या चाह रहा है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि अब यू आर द वन जिसके पास ये दोबारा से वापस जा सकते हैं। हो सकता है इसके पास इस टाइम पैसे की कमी है एंड यू आर वेरी वेल ऑफ, और आपकी कोई फ़ोटोज़ वगैरह इसने देखी है कि यू आर डूइंग वेरी गुड, तो दोबारा से आपके पास आना चाहते हैं, अपना रोना-गाना करेंगे, आपसे पैसे लेंगे, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें भी मुझे दिख रही है। तो बेसिकली ये बंदा स्टेबिलिटी चाहता है अपने के लिए, ठीक है ना? तो अगर मैं कहूँ कि अपनी वाइफ़ को छोड़ दे कुछ, वहाँ चाहे जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है, उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है ना? वो उन्हीं के साथ रहेंगे, ठीक है? आपसे जो उन्होंने बोला है, इस टाइम पास के लिए सारी चीज़ें करी हैं इन्होंने, तो उस पे बहुत ज़्यादा आपको यकीन करने की ज़रूरत इस बंदे पे नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि इसका जो माइंडसेट है, हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो आपके लिए, बट इसकी वाइफ़ को जैसे-जैसे पता चला है, कुछ लोगों वाइफ़ की वजह से भी या हस्बैंड की वजह से भी दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में क्या है कि वाइफ़ ने हो सकता है कुछ काला जादू या कुछ इस तरह की चीज़ें इनको कर दी है इनके ऊपर, ठीक है ना? ब्लैक मैजिक, कुछ नेगेटिविटी दिख रही है कि इन्होंने बिल्कुल आपसे पल्ला ही झाड़ लिया। जैसे-जैसे ब्लैक मैजिक कम होगा या कुछ होगा, तो डेफ़िनिटली ही विल कम टू यू, बट पूरी तरह से आपके पास आने मुश्किल लग रहा है, ठीक है? बहुत मुश्किल लग रहा है। फिलहाल रवि की एनर्जीज़ में तो मुश्किल लग रहा है, नेगेटिविटी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस इंसान के दिल के अंदर आपके लिए प्यार है, बट आपके साथ स्टेबल या सेटल होना दैट इज़ वेरी, या मतलब रिलेशनशिप को बहुत नॉर्मल वे में चलाना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज़ इट्स नॉट दैट ईज़ी, ठीक है ना? सो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हालाँकि ये भी अपनी लाइफ़ में सैड है, ही इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी, बट एक्शन लेना इट्स नॉट दैट ईज़ी, वो भी ईज़ी नहीं है, ठीक है ना? दिमाग से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, दूर जाने के बाद भी कहीं न कहीं आप याद में हो। इन्हें कभी-कभी क्या मतलब ऐसा भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो इन्हें लगता है कि यार सारी गलती मेरी थोड़ी, सामने वाले की भी गलती है। मैंने ऐसा नहीं करा तो उसने भी तो ऐसा नहीं करा, लाइक दैट। स्टेबिलिटी ये चाह रहे हैं बट ये सोच रहे हैं कि बिना करे धरे इन्हें सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। समझ रहे हो आप? आप अगर किसी को चाह रहे हो तो आपको एक्शन लेना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना एक्शन लिए कैसे काम चीज़ चलेगा, ठीक है ना? अपनी लाइफ़ में एन्जॉय करने के लिए या जो भी इनको स्टेबिलिटी मिली है, जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें उनको अगर मतलब सक्सेस मिल रही है तो अपनी लाइफ़ तो ये पूरी तरह एन्जॉय कर रहे हैं। वाइफ़ के साथ या हस्बैंड के साथ नहीं बन रहा, बट रिलेशनशिप में तो है। तो आपको झूठी प्रॉमिसेस करके जो आपका टाइम वेस्ट करा, आपका पैसा वेस्ट करा, ठीक है? व्हाट इज़ दैट? ठीक है? सो उसका कोई कुछ नहीं है। तो वो भी जब भी इनको पता है कि जब ये लो फेज़ में आएँगे डेफ़िनिटली ही विल कम टू यू, दोबारा से फिर आपके पास
वापस आने की कोशिश करेंगे। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि इस रिलेशनशिप में इन्हें रहना चाहिए या नहीं? इस रिलेशनशिप में इन्हें रहना चाहिए या नहीं? देखो, बंदा आपसे कम्युनिकेशन करता रहेगा, अच्छी बातें करता रहेगा, ठीक है? और बहुत ज़्यादा मतलब फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा इस बंदे के अंदर है। बट अगर हम बात करें कि ये आपके लिए कोई स्टेप लेंगे, तो ये आपके लिए कोई स्टेप लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, ठीक है ना? बातचीत वगैरह करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ रहेगा, बट कोई एक्शन अभी मुझे फ़िलहाल इनकी तरफ से दिखता हुआ नहीं दिख रहा। अगर ये आपकी लाइफ़ में वापस आते हैं 3-4 महीने, आप सिर्फ इनको देखिए, किस तरह से इनकी चीज़ें जाने वाली हैं, क्या करने वाले हैं, ठीक है ना? इनकी तरफ से मैसेज वगैरह आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, 8 घंटे में, 8 दिन में या 8 वीक के अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपको नीचे जाके क्लेम करना है। अब बताइए कितनी सच्चाई है? ये जो पार्टनर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, क्या आपको बीच राह में छोड़ के चले गए हैं? क्या इनकी शादी हो गई है, वो भी आपको बिना बताए? क्या इन्होंने शादी का वादा किया था और अल्टीमेटली इन्होंने इतने लंबे समय तक कोई भी एक्शन नहीं लिया और आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया? क्या ये सब कुछ सही है? ये बंदा बहुत रिजिड है? क्या इसने आपसे पैसे उधार लिए हैं? ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है? सो ये है आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग। एज़ पर मी दिस रिलेशनशिप विल नॉट वर्क आउट, ठीक है? डिपेंड्स ऑन यू। सब किसी का अलग-अलग होता है। जो मतलब मेजर कंसोलिडेटेड निकल रहा है वो इस तरह से निकल रहा है। बाकी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो इस चीज़ के रिगार्डिंग। आपकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सीक्रेट रखी जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।